हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन दिस इज़ मी आनंद। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेडिकल का पेपर जो 2024 अभी रिसेंटली हुआ है। कोड उसका बी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जिसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताता जाऊं कि आप ये टिक करते जाएं इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसका कौन सा बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन है करेक्ट। तो आप सब ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड वो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो 69 से होता है। इससे पहले बायोलॉजी होता है, उसके बाद फिजिक्स होता है। तो यहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है 69 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट होती नहीं, वो कैंसल आउट हो जाती है, डाइपोल मोमेंट नहीं है उसमें, ज़ीरो है उसकी डाइपोल मोमेंट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि बी एफ थ्री। बी एफ थ्री में जो है वो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बाकी जो भी कंपाउंड है उसमें कुछ ना कुछ होता है। कि कैसे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताऊं कि जो बी, अब ये है बोरान, इसमें 3 फ्लोरीन लगे होते हैं इस तरह। ठीक है, इनकी जो मतलब डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाती है और इसमें जो है वो जीरो डाइपोल मोमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। अब sp2 में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा वो कौन सा होगा। तो सिंपल है, आप जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर टू sp ऑर्बिटल्स होगा, वो होगा जैसे फॉर एग्जांपल हम आई थिंक वी मूव टू रफ पेज। जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आप ऐसे शेप बनाएंगे ना, एक ये लोब, पी ऑर्बिटल का लोब्स होते हैं। तो ये आप देखें, अब ये है sp2। ठीक है, क्या है sp2। तो इसकी जो परपेंडिकुलर है, इसकी जो परपेंडिकुलर है ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज है। ये वाला अनहाइब्रिडाइज है, क्या है, अनहाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज है, तो ये अनहाइब्रिडाइज है। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं हमारे पास कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो कि परपेंडिकुलर टू sp टू हाइब्रिडाइज, जो परपेंडिकुलर होता है, जो आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 760 टॉर इज इक्वल टू डैश पास्कल। तो जो 760 टॉर है वो इक्वल होता है कितने पास्कल के। अगर वन एटीएम में बात करें तो वन के होता है, और अगर एम एम एच की बात करें, ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर एटीएम की बात करें तो ये एटीएम होता तो आप इस पे लगाते, क्योंकि वन एटीएम के बाद अगर आप एम एम एच जी इसमें अगर आप करते तो इसमें क्या, सी ऑप्शन को आप करेक्ट करते, क्योंकि जो एम एम एफ जी और टॉर इक्वल होता है। उसके बाद अगर आपको पास्कल में पूछ रहा है तो ये उसका होगा 10, 13 और 25। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिशन ऑफ 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। अब सिंपल है, हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो हम रफ पेज की तरफ मूव करते हैं। हम सिंपल है इसकी इक्वेशन बना लेंगे। हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये है कि जब जिंक जिंक कार्बोनेट ये डिकम्पोजिशन इसकी हो रही है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक तो मिला है जिंक ऑक्साइड और प्लस में हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आप देख सकते हैं, आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो वहाँ पे 3 है, 2 ये और एक जिंक के साथ है, और जिंक 1 है तो यहाँ पे भी जिंक 1 है, और कार्बन जो है वो यहाँ 1 है, तो इक्वेशन बैलेंस है। अगर इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, तो 1:1 है। ठीक है, तो 1:1 है तो 10 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल ही करेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये आप जो है उसको, अब हमें कह रहा है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मालिक जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और मल्टीप्लाई बाय मालिकुलर मास। तो मालिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने 10। तो इसके पास आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 440। तो कितना ग्राम प्रोड्यूस करेगा 440। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो 440 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर।
वाटर की जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आप बुक्स में लिखा हुआ है एज अ लाइन है, ठीक है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो इसकी जो होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो होती है 40.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर इज डिस्टिलेशन। रिड्यूस्ड प्रेशर हो, वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर हो, उसमें अगर हम डिस्टिलेशन करें तो उसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड आपको पता है जो हमारे पास बोरान होता है ये मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ मेटेलिक सॉलिड, कॉपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 76, कह रहा है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करंट। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमारे आपको पता है कि सॉलिड के टू टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। कह रहा है कि जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू द अदर डायरेक्शन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो है डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वो एक डायरेक्शन में जो करंट कैरी कर रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में नहीं भी कर सकते हैं। तो अब दिस क्रिस्टल, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 77, फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये है कि ए में कह रहा है कि इज वेरी स्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फास्ट होता है। रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्पीड्स अप ग्रेजुअली एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स रेट बिकम द कांस्टेंट, ये भी मतलब सही नहीं है। तो ये क्या जो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज गिवन इन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 78, कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl। NaCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब हम 16.5 ग्राम ऑफ HCl से, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इक्वेशन भी गिवन है, हम जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, रफ पेज की भी तरफ चलते हैं हम, तो इसकी जो है हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन बना लेते हैं, पहले HCl है, ठीक है, प्लस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, NaOH एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सॉल्ट मिलेगा NaCl, और प्लस में जब भी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं प्लस में आपको वाटर मिलेगा, तो ठीक है, तो ये आपको साइड प्रोडक्ट मिल गई। अब ये है कि वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 16.5 जो है वो HCl के मतलब ग्राम है, वो कितने NaCl के मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। वेरी सिंपल है, आपको पहले क्या करना होगा कि जो HCl है इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 16.5 डिवाइडेड बाय HCl का जो मास होता है वो होता है 36.5, कितना होता है 36 इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.452 मोल, 52 मोल्स। अब ये कह रहा है ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस इक्वेशन है, तो आप देख सकते हैं कि HCl का 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, NaCl का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1:1 है, तो 0.452 मोल्स जो है वो भी कितना प्रोड्यूस करेंगे, 0.452 करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि मतलब इतने ही नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, सिंपल है, बस आपको ऑप्शन देखना है 0.452, तो आप उस पर टिक करना है। 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.452 भी उतना ही करेगा क्योंकि 1:1 है ना, तो सिंपल है, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.452, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 79, in the production of sulfur dioxide from sulfur dioxide and oxygen the yield of the sulfur dioxide is increased by। हमें क्या है कि मतलब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, आपको वेरी सिंपल वे में समझ आ जाएगा। हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है SO3, सही। अब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, पहली बात।
अब हमें क्या है कि हम जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम एडिंग करेंगे कैटलिस्ट, नो, ठीक है। और सी ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं करेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक है, मतलब ये हीट को पसंद ही नहीं कर रहा है, टेम्परेचर को ये खुद भी निकाल रहा है, तो हम उसको हीट देंगे तो वो उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट टूट के वापस आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो ये मतलब करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या, रिमूविंग ऑक्सीजन, अब रिएक्टेंट आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगी नहीं, तो रिमूविंग ऑक्सीजन भी नहीं है। एडिंग मोर सल्फर डाइऑक्साइड, जितना आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, ये ली शैटेलियर प्रिंसिपल भी आपको बताएगा, ली शैटेलियर प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ली शैटेलियर प्रिंसिपल एंड हाइबर बॉन्ड हाइबर प्रोसेस, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 80 है, कंसीडर N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अमोनिया मिलता है, तो इसके बैलेंस किया हमने, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी जो हमारे पास एंथैल्पी है, हीट कंटेंट मतलब जो है वो -92.46 किलो जूल पर मोल है, मतलब ये इतनी रिलीज होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो ऑप्टिमम मतलब हमें अमोनिया मतलब चाहिए, हमें अमोनिया क्या ज़्यादा चाहिए, तो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रखेंगे, तो उन्होंने जो है ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो है वो मेमोराइज करें ऐसे ही क्वेश्चन, तो ये आपको जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है, 450 इतना मतलब इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, सेंटीग्रेड में। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपसे प्लस कर दें, 273 प्लस कर दें तो आपको ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 81, इसमें ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ केसी, तो ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ केसी फॉर द सिस्टम PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस, सॉरी रिएक्शन हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 इज, तो हम सिंपल है, हम निकाल लेते हैं कि हम रफ पेज की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे आपको इजी समझ में आ जाएगा, तो आप यहाँ देख लें, ठीक है। तो आप हम क्या करते हैं, केसी पहले तो आप ये इक्वेशन लिख लें, ठीक है। PCl5 ये हमारे पास रिएक्शन करता है, तो ये बनता है PCl3 प्लस Cl2, तो केसी हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा PCl3 की कंसंट्रेशन और Cl2 और डिवाइडेड बाय PCl5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक होता है कि मोल पर डीएम क्यूब में हम कंसंट्रेशन लेते हैं उसकी, सही है, तो मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा ऊपर भी, एक इसका मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और दूसरा भी हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, आप समझ लेना, और नीचे भी, नीचे एक है तो ये नीचे हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो एक मोल पर डीएम क्यूब और एक मोल पर डीएम क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी कितना बचेगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह हम जो है ना वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह जो भी है वो मतलब हम निकाल के फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास 82 क्वेश्चन है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, द रेट कांस्टेंट इज, जो हमारे पास के की वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, वो है 0.0458 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का जो है वो यूनिट होता है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.35 मोल पर, हमें हर चीज गिवन है, हमें सिर्फ फार्मूला में ऐड करके हमें कैलकुलेट करना है। आप हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम आप देख सकते हैं कि वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, हम यहाँ पे कर देते हैं कि देखें जो हमारे पास रेट की इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है, रेट के और ए की कंसंट्रेशन, हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, के की वैल्यू कितनी है, जीरो पॉइंट, के की वैल्यू गिवन है 0.0458, ठीक है, ये के की वैल्यू है, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.35,
0.35, 0.35 है, गिवन है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे या इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.016। क्या आएगा? 0.016। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसका जो यूनिट है वो है मोल डी एम क्यूब, मोल डी एम क्यूब और इनवर्स सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड द सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ए के हिसाब से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के हिसाब से वो सेकंड ऑर्डर है। द रेट इक्वेशन, अब रेट इक्वेशन हमें यही बताती है, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई जितने भी ऊपर पावर्स होंगे वो हम करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो हम पावर्स जो है वो नहीं देते, अंडरस्टूड है 1 है, और जो बी है वो सेकंड ऑर्डर है तो उस पे ऊपर पावर 2 आएगा, तो रेट इज इक्वल टू के ए और बी पावर 2, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 84। व्हाट मास ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास मालूम करना है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन द इट रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे हमारे पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में रिएक्शन करते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है हमें। तो हमें ये कह रहा है कि उतना इसका कितना मास प्रोड्यूस होगा अगर 18.5 एल्यूमिनियम मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। वेरी सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने हैं आपके पास? 4 मोल है, ये देख सकते हैं आप। 4 मोल एल्यूमिनियम के कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के, तो हमें मतलब इसकी मतलब आधा प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल है, तो आपको कितने गिवन है? हम सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके, चलो हम रफ पेज की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। वेरी सिंपल मेथड से हम, आपको भी इजी समझ में आ जाए, हम इस तरह कर लेते हैं। अब सिंपल है, हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन ये बना लेते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसके 4 मोल है, ठीक है, वो रिएक्शन करते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो हमारे पास मिलता है Al2O3 और यहाँ पे 2। अब आपको पता है कि हमें कितना जो इसका मास जो है वो कितना गिवन है? 18.5। इसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना है? 18.5, और एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो होता है 27। तो हम जब गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है तो हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 पॉइंट, आप करके देख सकते हैं 10.685, 10 ओ सॉरी 0 पॉइंट सॉरी 0.685 मोल्स। अब सिंपल है कि इसके अगर 4 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 0.685 के मोल्स हैं तो वो आधा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मतलब कितने प्रोड्यूस होगा? ये होगा 0.342, 0.342। अब आपको पता है कि जो इसका मास होता है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये जो है इसका मास होता है 102, 102। तो जब आप इसको नंबर ऑफ मोल्स 0.342 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे इसके मास से, ठीक है, 102, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34.88। तो आप देख सकते हैं, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 34.9 आ जाएगा, ठीक है, तो आप आंसर में देख सकते हैं ये सी ऑप्शन है करेक्ट, 34.9। कौन सा? 34.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन when 1 mole of an ideal gas expand from 15 dm cube to 20 dm cube against a constant external pressure of the atmosphere। वेरी सिंपल है, आपको सिर्फ ये करना है कि अब ये हमें क्या है, वर्क, हमें जो वर्क डन है उसका फार्मूला हमें पता है कि हमें प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो हम क्या ये यूज करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो W इज इक्वल टू P, प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, -2, माइनस फार्मूला का -2। और आपको पता डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी हम पता चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हम चेंज कितना आया है वो निकालेंगे, तो 20 जो है वो फाइनल है, 15 इनिशियल है, तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ जाएगा आपके पास -10, क्योंकि ये -2 है तो -10, तो ये हो जाएगा -10 ATM TM क्यूब।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स, आइस का 1 मोल मेल्ट होता है एट 0 सेंटीग्रेड पे एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर है वो 6025 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। तो द मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइस एंड वाटर आर 0.02 एंड 0.018 डीएम क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो आपको कह रहा है कि आप ये कैलकुलेट करें। तो सिंपल है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमें हमें क्या मालूम करना है कि डेल्टा ई टोटल एनर्जी जो है हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। हम रफ पेज की तरफ मूव करते हैं इसमें। तो इसमें हम हमारे पास सिंपल है, फार्मूला है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे अ, तो आप जो है क्यू तो आपको गिवन है, कितनी है आपके पास 6025, 6025, और इसमें प्लस करेंगे वर्क। आपने जैसे मैंने पीछे आपको इसके ऊपर जो है उसमें ही आपको बताया कि डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर होगा। वर्क वर्क जो है हम कैसे मालूम करेंगे, सिंपल है, हम मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास डब्ल्यू है पी डेल्टा वी, ऊपर अभी अभी हमने किया है, लेकिन उसमें हमने माइनस लगाया था क्योंकि वो बाय द सिस्टम हो रहा था। तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है कि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्रेशर कितना है 180 में, और जो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 0 डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.02, ठीक है, डीएम क्यू। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप प्लस कर दें, ये वर्क डन आ गया जूल में, तो आप यहाँ पे प्लस कर दें 0.002, 0.002। तो ये आपको जब इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6025 प्लस, सॉरी, पॉइंट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। इतना आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट, 6025.20 जूल। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। आपको अगर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार वर्क तो मिला ही नहीं है, तो आप आपके पास और इक्वेशन है, आपके पास और डेटा है, तो उससे आप वर्क निकाल सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, वन स्लाइस ऑफ द ब्रेड विथ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर ऑन इट कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो कितना, वन स्लाइस ऑफ द ब्रेड विथ अ टेबल स्पून ऑफ द पीनट बटर ऑन इट कंटेन्स द 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 9 ग्राम ऑफ फैट, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय दिस इंडेक्स। मतलब ये है कि आपको ये इतनी एनर्जी जो है वो कंटेंट इतना ग्राम है, तो आपको कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, आपको मैं देता हूँ कि आप कर सकते हैं वेरी सिंपल मेथड से। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 4 × 20, ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा अब 80 आएगा, क्योंकि ये इसके 20 ग्राम जो है ना वो मतलब इसके एक मतलब ग्राम जो है वो 4 कैलोरी करता है, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटीन का है, ठीक है। तो 4 × 10, तो इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 40, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9, ठीक है। तो 9 9 कैलोरी मल्टीप्लाई बाय ये 9 है इसके ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81। बस आपको पता होना चाहिए कि वो एक जो है वो कितने प्रोड्यूस करता है, तो आप कर सकते हैं। तो इसको जब आप करेंगे प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 201। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव कर लेते हैं। इसके जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है, तो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग, सिंपल है। जो आपने पढ़ा होगा, हेजेस लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। हेजेस लॉ, डेल्टा एच कैसे हम निकालते हैं इनडायरेक्टली, एक्सपेरिमेंटली नहीं, इनडायरेक्टली इक्वेशन से। तो हेजेस लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं।
तो इसमें हेज़ल्स लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम इज 98 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ सब्लिमेशन इतनी है। द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन गैस इज 192.5 किलो जूल पर मोल। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द के इज 414 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जीज आपको गिवन है। The electron affinity of the bromine is minus 334.7 kilojoule, and the heat of formation of KBr is minus 400 0.5.8 kilojoule per mole. Calculate the latest energy of the KBr। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ने समझे निकालनी है। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन सिंपल है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्योंकि वैल्यूज गिवन है, हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम अप्लाई कर सकते हैं। देखें, आपके पास है डेल्टा एच, डेल्टा एफ, सॉरी एच एफ, डेल्टा। चले नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे स्पेस का इशू है, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप देखें, हमारे पास डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन हम इज इक्वल टू करते हैं, ये हमें गिवन है कितनी है, -405.8। ठीक है, बाकी जो हमें गिवन है, एक है हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन 98, उसमें हम प्लस करेंगे, दूसरी हमें गिवन है 96.25, 96.25। अब आप मतलब ये सोचेंगे कि 96.25 कैसे आया, तो आप पीछे जाएं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 96.85 कैसे आया। देखें, ये देखें, ब्रोमीन जो है ना गैस होती है, तो Br2 होता है, तो ये है Br2, तो हमें तो एक की चाहिए ना, Br की चाहिए, तो ये दोनों दो की है, तो आप क्या करेंगे, 192 को डिवाइड 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसका हाफ इक्वल हो जाएगा, तो हाफ वो लिखनी है, सही है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, दूसरी जो भी एनर्जीज हैं उसको प्लस करना है। जैसे हमें एक एनर्जी है 414, ठीक है, नेक्स्ट, और एक हमें गिवन है माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 334.7, और प्लस में लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब सिंपल है, इन सबको आप प्लस करेंगे, जो इसके इज इक्वल के साइड है उस सबको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस जो भी है, माइनस करेंगे प्लस भी करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 273.55 और प्लस लेटेस्ट एनर्जी, और यहाँ पे जो ये है ये सेम रहेगा 0.5.8, 405.8। अब आपको क्या है, क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है 273.55, वहाँ आप ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो फिर वो भी माइनस का है, तो इनको जब आप कलेक्ट करेंगे साथ, तो ये आ जाएगा -679.335। डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो आप इस पे कर सकते हैं माइनस, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है -679.3, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, तो एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड ये वीक है, तो ये आप जो है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपको पता है बेस है, तो पोटेशियम आयोडाइड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम देख लेते हैं, इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो हम इसकी जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिखेंगे कि हम हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है Md। ठीक है, मैग्नीशियम है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है O2। ठीक है, और ये हमारे पास बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके 2 मोल, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब सिंपल है, हमें कह रहा है कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो हम इसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मास होता है 24,
तो इसके जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16 मोल्स आ जाएंगे। अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम के प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या कर रहा है 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 0.16 कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.16 आ गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास से, तो इसका मास होता है 40, तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4 ग्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास डी है 6.6, मतलब राउंड अबाउट 6.4 आता है, तो 6 वाले पे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 92, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज। तो स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका होता है 0 वोल्ट, बी ऑप्शन इसका है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ, ये आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वेरी सिंपल है, आप यहाँ पे देख लें, देखें, लिथियम होता है, लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इजी समझ में आ जाए, वरना हम रफ पेज पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, फिर यहाँ पे सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, ठीक है, और बोरान, बोरान के नीचे जो है एल्यूमिनियम होता है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो पता है कुछ पीरियड्स में, ये ग्रुप्स में जो है ना वो डायगोनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेरिलियम की जो ये है एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी। तो बेरिलियम की जो है रिलेटेड एल्यूमिनियम के साथ होगी, तो एल्यूमिनियम इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेरिलियम, तो इसको डायगोनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और ऐसे रिलेटेड होती हैं वो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिथियम है, लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग एंड दैट प्रिवेंट द फ्यूचर फर्दर रिएक्शन, तो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉपर, कॉपर पे चार्ज है -2, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर ड्यू टू द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है डी टू डी ट्रांजिशन होती है, ठीक है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो ट्रांजिशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है डी टू डी, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 97, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विच इज द टाइप ऑफ साल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज, तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे, ठीक है, सी डबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास 99 है, पैराडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पैराडीन में जो है वो इसकी पैराडीन की कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है, पैराडीन, ये नाइट्रोजन यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो ये इसमें हेट्रो एटम होता है, तो इसको हेट्रोसाइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑक्सीजन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 101, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द होमोलाइटिकल फिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एन अल्केन रिजल्ट इन। तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन जब होती है तो फ्री रेडिकल बनता ही बनता है, ठीक है, होमोलाइटिक डिसोसिएशन में फ्री रेडिकल बनेंगे, हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगी तो आपके पास इंटरमीडिएट बनेंगे, केटाइन और एनाइंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 102 है, एडिशन ऑफ द HBr टू आइसोब्यूटाइलिन मेनली गिव्स। तो जब आप एडिशन करेंगे इसकी, तो आपके पास मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलेगा। कैसे हम कर सकते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जो है वो बना देता हूँ इक्वेशन कि सॉरी, हम रिएक्शन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है CH3, ये होता है, ये आपके पास हो गया CH2, और यहाँ पे CH3, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास आइसोब्यूटाइलिन। अब HBr प्लस HBr इसके साथ रिएक्शन करता है, तो इस पे नेगेटिव होती है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो आपको पता है कि जिसके पास पॉजिटिव पार्ट वहां अटैक करेगा,
जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा। कैसे? ये CH3, ठीक है, ये C और ये CH3, और यहाँ पे जो है आपके पास था, सॉरी 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 सॉरी, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये ब्रोमीन वाला नेगेटिव पार्ट है, वो जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस डबल बॉन्ड पे, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा, पहले था कितना CH2 था, तो ये CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन HBr से आया। ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया टर्शरी, ये पूरा टर्शरी और ब्रोमाइड। ठीक है, तो टर्शरी ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, dehydrogenation of alkyl halide is carried out in the presence of, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीकेबी ऑफ द एन प्रोपाइल अमाइन इज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होती है 3.32। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कार्बन एटम कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू द थ्री अदर एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल की जो है यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी एज कम्पेयर टू बाकी। और द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसर, जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का सोडियम के साथ, तो हमें मिलता है अल्कोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, तो सिंपल है, मैं बता दूं, ये आप याद कर लेना कि प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे कीटोन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी सी कीटोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 109, विच अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारे पास रिएक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1010, एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मिथाइल साइनाइड, क्या है हमारे पास, मिथाइल साइनाइड से जो है ना हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हैज द स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होते हैं उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्वांटिनरी होती है, वैसे प्राइमरी प्रो होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी भी होते हैं, लेकिन जो होमोग्लोबिन में प्रोटीन होते हैं उसकी क्वांटिनरी स्ट्रक्चर होती है। इन द कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर इज, तो इनहिबिटर होता है वो कम्पीट सबस्ट्रेट करता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है। ठीक है, सो हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल है, गिवन मास कितना है 60, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो मास होता है सोडियम का 23 और OH का ये 17 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 40। तो गिवन मास 60 है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25। लेकिन यहाँ पे आंसर गिवन नहीं है, 1.25 कहीं भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो ये आपके पास गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये MCQs गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.25 टू 1.25 सॉरी 1.5 आएगा, लेकिन फिर भी ये गलत आंसर है। ठीक है, 1.5 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, 60 को डिवाइड करें 40 से 1.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन है हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ द कॉपर कार्बोनेट इन क्रूसिबल प्रोड्यूस्ड ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो परसेंटेज यील्ड हम निकालेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास है Ca कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है कॉपर ऑक्साइड CO, एंड प्लस में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके जो है हमारे पास हम नंबर ऑफ मोल्स जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है कि 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है कितने, 1 मोल प्रोड्यूस करता है तो 0.2 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, 0.2 मोल, सिंपल। ठीक है, तो इसका जो मास होता है वो 80 है, कॉपर ऑक्साइड का जो मास 80 है, तो हम 0.2 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो हमें हमें मास मिल जाएगा कि कितने ग्राम प्रोड्यूस होता है, तो ये हो जाएगा 16।
अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिल गई, प्रैक्टिकल यील्ड मालूम है, ठीक है। प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, जो उन्होंने हमें दी है कि 13.9 है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली अभी 16, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 13.9 को डिवाइड करेंगे 16 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा, वो परसेंटेज आएगी 86.87 आप कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 86.87। मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको ये एक कहनी थी कि नंबर ऑफ मोल्स 0.2 कैसे आए, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल है, मैंने पीछे बहुत बताया कि जो मालिकुलर मास जो होता है हमारे पास और गिवन मास होता है, गिवन मास को आप डिवाइड करें मालिकुलर मास पे, तो ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड, तो एफिशिएंसी हम रिएक्शन की चेक करते हैं बाय परसेंटेज यील्ड, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल यील्ड विल बी रीच द आइडियल थ्योरेटिकल वैल्यू इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज, अगर प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो अगर हैं वो बराबर होंगी, इक्वल होंगे, तो परसेंटेज यील्ड 100% आएगी, ठीक है। मतलब हम डिवाइड करते हैं ना, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, अगर दोनों इक्वल आएंगे, उसको मतलब बराबर आते हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 100% बचेगा, तो ये परफेक्ट। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको पता है कि जो पी है ना वो 2p से शुरू होता है, 1s 1 से शुरू होता है, 3 डी जो है 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो जो पी है ना वो 2 से शुरू होता है, तो 1p होता ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1p, क्योंकि वो ये गलत है। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना रीमन इफेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना वो है स्टेरिक इफेक्ट, ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन, तो क्रिप्टॉन है, उसके बाद 5s2 है और 4d2 है, तो ये जर्कोनियम की है, जर्कोनियम, ठीक है। जर्कोनियम की आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे पास डी है, 4d है, तो डी ब्लॉक का ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 120, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट, बना लेते हैं यहाँ पे वाटर। ऑक्सीजन के पास दो होते हैं लोन पेयर, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने पेयर हो गए टोटल पेयर की फॉर्म में, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, चार, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल का मास निकालना है, मतलब 1 मोल मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है, उसका 1 मोल का मास जो है, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम, कैल्शियम जो हमारे पास होता है इसका होता है 40, ठीक है, प्लस में कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है, तो ये हो जाएगा 48, इसको आप प्लस करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द पैरामेडल स्ट्रक्चर, पैरामेडल स्ट्रक्चर जो है वो NH3 की होती है, कैसे, ये नाइट्रोजन, ये दो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये लोन पेयर क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर को नीचे मतलब रिपेल कर देता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है, जिसका नाम है पैरामेडल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा टिपिकल भी था, थोड़े इजी थे, कुछ रटे वाले भी क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल थे और न्यूमेरिकल बेस्ट थे, आपने देखे होंगे। तो यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है 69 से 120 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सबके लिए दुआ करते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह वन डे यू विल अचीव सक्सेस एंड योर एम ऑफ लाइफ।